आदेश मैं अष्टशाब्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए 2024 में क्या खास है, क्या भाग्य धनु राशि वालों का साथ देगा, क्या धनु राशि वालों की शादी इस वर्ष हो पाएगी, क्या धनु राशि वालों को उनका प्यार मिल पाएगा, धनु राशि वालों का 2024 में कैरियर कैसा रहेगा, धनु राशि वालों का व्यक्तित्व 2024 में कैसा रहेगा। यदि ऐसे ही प्रश्न आपके मन में हैं और विस्तृत रूप से आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को देखिए। धनु राशि देखिए, 3 ग्रहों को हमें मुख्यतः देखना होता है पूरे वर्ष का वार्षिक राशिफल निकालने के लिए। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति, सेकंड नंबर पर शनिदेव और थर्ड नंबर पर राहु और केतु। तो बृहस्पति देव जो है वो आपके फिलहाल अप्रैल तक पंचम भाव में विराजमान है और गुरुदेव जो होते हैं आपके लग्नेश और आपके चतुर्थेश होते हैं। तो ये बहुत गजब बात है कि आपके लग्नेश और आपके चतुर्थेश आपके पंचम भाव में विराजमान हैं। क्यों? क्योंकि आपके व्यक्तित्व में ज्ञान की झलक दिखाई देगी। अप्रैल तक आपको कहीं ना कहीं सम्मानित होने का मौका मिल सकता है। अप्रैल तक आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे कि आपकी ख्याति आपके आसपास बड़े ही आराम से फैल जाए। सुखों की प्राप्ति अप्रैल तक गुरुदेव आपको करा रहे हैं। भूमि भवन वाहन का सुख जहां आपको मिल रहा है, वहीं माता जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। प्रेम संबंधों में अगाध सफलता मिल रही है। प्रेम संबंध आपके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। प्रेम संबंधों में किसी भी तरह की कोई कटुता थी, अप्रैल तक वो समूल रूप से नष्ट होने के पूरे चांसेस आपकी कुंडली में बने हुए हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा कलह का माहौल आपको जरूर परेशान कर रहा है, लेकिन गुरुदेव अपने ज्ञान से उस कलह को भी समाप्त करने में आपको ही अपना परम कारण बना रहे हैं। अर्थात आपकी वजह से होते होते झगड़े रुक रहे हैं। ऐसा है तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यह आपके साथ अप्रैल तक होता रहेगा। गुरुदेव की करुणामयी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, जिसके कारण भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। आप 2 कदम बढ़ते हैं तो तीसरा कदम खुद ब खुद भाग्य आपसे आगे आगे बढ़ा लेता है। आप पर ना साढ़े साथी है, ना ढैया है, ना पनौती है, ना ही कंटक शनि आप पर चल रहे हैं। कुल मिलाकर के आपके लिए गुरुदेव की करुणामयी दृष्टि आपके जीवन को आनंदित बना रही है। अप्रैल तक गुरुदेव की दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके इनकम भाव पर पड़ रही है, जिससे कि आपकी इनकम भी बहुत हो रही है। पिछले 7.5 सालों में बहुत कुछ झेल करके आए हैं, लेकिन गुरुदेव ने 7.5 समाप्त होते ही आपके जीवन को आनंदित करना शुरू कर दिया है। आपके जीवन में जो कमाई की कमी थी, वो कमी अब धीरे धीरे पूरी हो रही है, क्योंकि जो इतने सालों में गवाया वो एकदम से वापस नहीं मिल सकता। तो धीरे धीरे वो लौट करके वापस आ रहा है। गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पर, अपनी ही राशि पर पड़ रही है, तो आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि हो रही है। शिक्षा में आपका मन लग रहा है। हाई एजुकेशन जो छात्र हैं वो प्राप्त कर रहे होंगे। इसके अलावा कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अप्रैल तक आपको गुरुदेव पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आप सफल हो जाएंगे। गुरुदेव की कहें तो पूर्ण कृपा अप्रैल तक आप पर रहने वाली है, लेकिन अप्रैल में गुरुदेव ट्रांजिस्ट करेंगे अपने शत्रु शुक्र देव की राशि में और आपके 6ठ भाव में आ जाएंगे। तो लग्नेश और पंचमेश का 6ठ भाव में बैठना अच्छा नहीं होता, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा, क्योंकि यह गुरुदेव हैं। क्या अच्छा होगा, सबसे पहले बताते हैं कि 6ठे स्थान में बैठने से क्या नुकसान आपको हो सकता है। देखिए, लग्नेश जब 6ठे स्थान में बैठता है तो कहीं ना कहीं बीमारी लाता है, उदर रोग लाता है। पेट संबंधी दिक्कतें आपको मई से दिसंबर तक परेशान कर सकती हैं। प्रेम संबंधों में भी किसी न किसी की अनर्गल भाषा के कारण आपके कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि गुरुदेव की राशि है तो ज्यादा तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत हो सकती है। लग्नेश, लग्न का मालिक 6ठे स्थान में जा रहा है शुक्र की राशि में, तो भोग की अधिकता के चलते आपको आंतरिक रोग हो सकते हैं। अब गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें स्थान पर, तो यहाँ बहुत अच्छा रहेगा। आपके व्यापार में तेजी लाएंगे। आपका व्यापार यदि 40 की स्पीड से चल रहा था तो एकाएक 90 की स्पीड वो पकड़ लेगा।
फुल रेस में होंगे आप, अपने कॉम्पिटिटर्स को आप पूरी तरीके से मात देंगे। यही तो है गुरुदेव। गुरुदेव जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ वहाँ कल्याण करते हैं। इसके बाद गुरुदेव आपके 12वें स्थान को देखेंगे तो यहाँ पर यात्राओं पर आपके खर्च करा सकते हैं, कुछ हॉस्पिटल पर भी आपके खर्च हो सकता है। तो आपको सकारात्मक दिशा में जाना है, यात्रा करनी है तो देव स्थान ढूंढ लीजिए वहां पर कौन सा है, पहले उस देव स्थान में दर्शन कीजिए, उसके बाद अपना काम कीजिए। तो अपनी जो घूमने फिरने की यात्रा है उसको धार्मिक यात्रा में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पर भी आपको लाभ होगा। वो दो लाभ देखिए, इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके सेकंड हाउस पर। तो जहाँ व्यापार को अच्छा करा गए वहीं आपकी सेविंग्स भी गुरुदेव करा रहे हैं। कितना कल्याणमय समय कर रहे हैं आपके लिए गुरुदेव कि 7.5 समाप्त नहीं हुई, गुरुदेव ने आपको देना शुरू कर दिया। तो गुरुदेव मई से दिसंबर तक आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दिक्कत किस चीज के लाएंगे? थोड़ी सी प्रेम संबंधों के लिए और थोड़ी सी दिक्कत लग्न की, यानी कि आपको अपने पेट का ध्यान रखना होगा। पेट को सही रख लिया तो फिर कोई रोग आपको नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं शनिदेव की। न्याय के देवता शनिदेव, जिनकी की 7.5 से आप 2023 में निकल करके बाहर आए हैं, वो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में आपके 3rd हाउस में बैठे हैं। और क्रूर ग्रह का 3रे, 6ठे, 8वें भाव में बैठना अच्छा माना जाता है, 12वें भाव में बैठना अच्छा माना जाता है। तो क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है शनिदेव को। तो शनिदेव 3य भाव में बैठ करके आपको सबसे पहले तो कह रहे हैं कि भैया अपने भाई बहनों की मदद कीजिए, थोड़ा यात्राओं पर अपना खर्च कीजिए, अपने पराक्रम को बढ़ाइए, आलस्यता को त्याग दीजिए, सूर्योदय से पहले उठिए। शनिदेव जुलाई में इस वर्ष वक्री होंगे, तभी आपके लिए और अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन हम इन ऑल आपको बता रहे हैं कि शनिदेव आपको इस वर्ष देने वाले क्या क्या हैं। शनिदेव की 3री दृष्टि पड़ेगी आपके 5म भाव पर। जब तक गुरुदेव हैं तब तक तो आपके 5म भाव में, आपके प्रेम संबंधों में, आपके पेट में, आपके ज्ञान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन जब बृहस्पति देव आपके 6ठे स्थान में आ जाएंगे तो भैया फिर दिक्कत थोड़ी सी ये करेंगे प्रेम संबंधों पे। वो कब होगी? मई से लेकर के दिसंबर तक, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इसलिए अपने संबंधों में किसी और को हस्तक्षेप करने का मौका बिल्कुल भी मत दीजिए। इसके बाद शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 9वें भाव पर, जहाँ की उनके शत्रु की राशि है। लेकिन कोई भी ग्रह भाग्य भाव पर नजर डाल करके भाग्य भाव को क्षीण नहीं कर सकता। तो भाग्य में आपके कहीं ना कहीं शनिदेव भी वृद्धि करते रहेंगे, भाग्य की बदौलत आपके सभी कार्य चलते रहेंगे। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव पर, जहाँ की गुरुदेव की दृष्टि भी पड़ेगी। तो हमने कहा ना, हॉस्पिटल वाले पर थोड़ा खर्च हो सकता है लेकिन वो कम ही होगा, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि वहां पर है और क्रूर ग्रह की दृष्टि भी वहां पर है। तो ये आपको थोड़ा सा बीमारियों से बचाएंगे। इसके लिए आपको दृढ़ संकल्पित होना होगा, अपनी जो जीवन शैली है, दिनचर्या है, उसको संयमित करना होगा। और इसके अलावा क्या, अब बात करते हैं राहु की और केतु की। तो राहु पूरे वर्ष आपके 4th भाव में ही रहने वाले हैं, ये यहाँ से चेंज नहीं होंगे। राहु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राहु आपके सुख भाव पर बैठा है तो कहीं ना कहीं सुखों में आपकी कमी लाएंगे, घर में थोड़ा सा कलह का माहौल। बृहस्पति देव जहाँ जब तक 5म भाव में है तो ये अपने ज्ञान के बल पर कलह नहीं होने देंगे, क्योंकि वो 4th के भी मालिक हैं बृहस्पति देव आपके, और आपके लग्न के भी मालिक है। लेकिन जब मई से दिसंबर तक का समय रहेगा, उस वक्त कहीं ना कहीं कलह का माहौल आपके घर में रहेगा। इसके लिए आप पहले से एक उपाय कर लीजिए, अपने घर में एक देसी जो गाय होती है, गाय माता, उसका मूत्र भर करके एक ट्रांसपेरेंट शीशी में, साफ शीशी में अपने घर में रख लीजिए। तो इससे राहु की नकारात्मकता आपके घर पर, आप पर हावी नहीं हो पाएगी। इसके बाद राहु देव की सीधी दृष्टि पड़ेगी आपके 10म भाव पर, जो कि उनकी अपनी ही राशि है। कन्या राशि को राहु देवता अपनी ही राशि मानते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सकारात्मक है, आपके व्यापार को बढ़ाएंगे। और यहाँ पर दृष्टि किसकी पड़ेगी? गुरुदेव की भी दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पर व्यापार के मामले में, पूरे कैरियर के मामले में पूरे साल आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं आने वाली। अब इनकी दृष्टि भी 12वें स्थान पर पड़ रही है, इसलिए हमने कहा कि यात्राओं में सावधान रहना, यात्राओं को धार्मिक यात्रा बनाना, क्योंकि राहु भ्रामक स्थिति पैदा करते हैं। हो सकता है व्यापार में आपको विदेश में ले जाए और वहां पर फंसा दे। तो इस तरह का कार्य आपको अपने जीवन में नहीं होने देना।
अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन आएगा कि भैया पूरे साल हमारा भाग्य कैसा रहेगा, तो सुनिए उसका भी बताते हैं। जनवरी में आपका भाग्य बहुत अच्छा है, फरवरी में बहुत अच्छा रहेगा, अप्रैल बहुत अच्छा, मई में बहुत अच्छा, जून में बहुत अच्छा, जुलाई में थोड़ी दिक्कत होगी, अगस्त में अच्छा रहेगा, फिर सितंबर में थोड़ी दिक्कत होगी, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेंगे। अब कोई पूछता है कि इस वर्ष 2024 में धनु राशि वालों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या रहेगा, तो भैया जनवरी से लेकर अप्रैल तक आप हाई एजुकेशन प्राप्त कीजिए। विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी आप अप्रैल तक जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी आपको दिक्कत शिक्षा में हो सकती है। अब बहुत से लोग पूछेंगे जी कि धनु राशि वालों का दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा 2024 में, तो दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, माँ दुर्गा की उपासना करते रहिए, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा चलने वाला है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मंगल देव भी उदित हो चुके हैं, तो आपको घबराने की किसी भी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कैरियर का सवाल आता है कि 2024 में धनु राशि वालों का कैरियर कैसा रहेगा, तो भैया बेस्ट रहेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि कन्या राशि पर रहेगी और यही आपके कैरियर का स्थान है। जॉब नहीं थी, अचानक से जॉब मिल जाएगी। व्यापार करते हैं, व्यापार चलेगा। थोक व्यापार है चाहे रिटेल व्यापार, हर चीज में आपको वृद्धि अचानक से देखने को मिलेगी। सुखों में थोड़ी कमी रहेगी, माँ और पिताजी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा, बाकी आपके लिए सब अच्छा है। आदेश आदेश, अलख निरंजन।